नावों का ये गोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये गोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यीशु मसीह आपको आशीष करे। अच्छे समय परमेश्वर दे, उनको धन्यवाद करता हूँ। कुछ वचन देखेंगे, उसका पहला प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज का सेवा का आशीष कीजिए परमेश्वर, आपके नाम को महिमा कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निर्गमन के किताब में 27 चैप्टर वर्स 20, निर्गमन 27वां अध्याय 20वां वचन में ऐसा लिखा है, फिर तू इस्राएलियों के आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए, परमेश्वर के पास है। इसके पहले वाले वचन पढ़ेंगे तो निवास स्थान, ये निवास स्थान मूसा ने बना रहे हैं, और उस निवास स्थान में परमेश्वर के पास बाजू में इधर लिखा है, मेरे पास दीवट के लिए फूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। परमेश्वर के निवास स्थान में पहला अभी देवालय है, उसके बाद जुना करार का जो देवालय था, उसके पहले निवास स्थान था, तंबू जैसा निवास स्थान था। उसमें परमेश्वर बोलते हैं नित्य उनके सामने जलने के लिए दीवट को फूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल, जैतून का तेल वो ऐसा रहना चाहिए, फूट के निकाला हुआ। ये तेल नित्य परमेश्वर के सामने जलता रहना आवश्यक था। उधर लिखा है जिससे दीपक नित्य जलता रहे। दीपक नित्य जलता रहना चाहिए। दीपक, इधर परमेश्वर कहता है उनके सामने दीपक नित्य जलना चाहिए, और भी वो ऐसा तेल से होना चाहिए। ये दीपक क्या होता है? रोशनी देता है। परमेश्वर के तंबू में रोशनी रहना चाहिए, उसके लिए तेल अवश्य है, दीपक अवश्य है। दीपक ऐसा लिखा है, दीपक नित्य जलता रहे। तो दीपक क्या है? जलना क्या है? रोशनी क्या है? हम अभी सुख संदेश में देखेंगे तो मत्ती सुख संदेश 5वां अध्याय 13 वचन से हम देखेंगे ये जो दीपक क्या होता है, रोशनी क्या होता है। परमेश्वर ऐसा कहते हैं मत्ती सुख संदेश में 5वां अधिकार में हम 13 वचन से देखेंगे तो, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि, इसके नीचे हम देखेंगे तो रोशनी के बारे में लिखा है, लेकिन उसका पहला जो रोशनी हमको देने का है तो क्या स्वाद रहना चाहिए? नमक का स्वाद रहना चाहिए। परमेश्वर आपसे मेरे से कह रहे हैं, जो परमेश्वर के पीछे हम जा रहे हैं, चेले हैं, भक्त हैं, सेवा करने वाले हैं, उनको जो मानते हैं, उनके बारे में परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। हम सब पृथ्वी का नमक हैं, सबके लिए स्वाद देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए। तो ये जो टेस्टी है, रोशनी है, क्रिया रोशनी है। तो आप और मैं दूसरे को हम टेस्ट में हैं या हम कड़वा हैं, परमेश्वर कहता है आप और मैं इस जगत का, क्या लिखा है, पृथ्वी के नमक है। हमारा घर में नहीं, परिवार में नहीं, आजू बाजू में नहीं, हमारा जो बाल बच्चों के सामने नहीं, पूरे संसार में हम नमक है। परमेश्वर ऐसा हमको बनाएंगे। कुछ इंसान को परमेश्वर ऐसा बनाया है, उनको जो सेवा है
वो दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, स्टेट के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। तो इधर परमेश्वर कहता है पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि ये जो नमक स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हर एक मसीह का जो लोग है उनके अंदर एक क्या बोलता है टेस्ट रहता है। वो टेस्ट बिगड़ गया तो उसको क्या किया जाएगा, किसी काम का नहीं, केवल इनके ही बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौदा जाए। हमारे अंदर स्वाद रहना चाहिए, जो नमक का टेस्ट रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो वो जो नमक क्या है बाहर फेंका जाएगा और इंसान उसके ऊपर चलते जाएंगे। मसीह का जीवन ऐसे है, खुद अच्छे रहेंगे और दूसरों को भी अच्छे बनाएंगे। जैसा नमक का, जैसा कौन सा भी आप खाना में डालिए नमक, वो जो नमक कितना वो डालेगा वो उसका टेस्ट देता है। आप और मैं टेस्ट देने के लिए जगत में रहते हैं, अपने परिवार को लिए, जो हमको मानते हैं उनके लिए। तो आप आज का संदेश है, आप नमक है, आपके अंदर नमकीन है। आप याद रखो ये सच्चाई नमक है। हम सबके लिए अच्छे काम करेंगे तो वो नमक है। बहुत सारे गरीब है इस संसार में, आप और मैं उनके लिए मदद करना जरूरी है। पहला हमारा बच्चों को अच्छा पढ़ाई करना चाहिए और उसके बाद जो गरीब लोग के लिए आप सेवा करना चाहिए। तो ये भी है, टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन और नीचे देखेंगे तो मत्ती सुसंदेश 5वां अध्याय वर्ष 14 ऐसा कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। उधर हम दीपट देगा, उधर रोशनी आता है। ज्योति भी रोशनी देता है, इस जगत का ज्योति है। जिधर जिधर हम रहते हैं उधर हम रोशनी देना जरूरी है। इधर परमेश्वर कहता है जगत का ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिपा नहीं रह सकता। पहाड़ में जो है गांव है वो दूर से देखा जाएगा। तो वैसे ही परमेश्वर कहता है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपट पर रखते हैं। तो जब आप रोशनी देते हैं तो परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे। जिधर आपको रखना चाहिए उधर रखेंगे, सब आपको देखेंगे, आपको ऊंचाई करेंगे। आपको ऊंचाई के लिए क्या क्या रास्ता है वो रास्ता परमेश्वर आपको दिखाएंगे। तो लिखा है, परंतु दीपट भर रखते हैं जब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो आप सबके लिए प्रकाश देने के लिए परमेश्वर आपके लिए आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे दीपट का जैसा, रोशनी का जैसा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। ये उजियाला क्या है करके नीचे परमेश्वर कहता है, आपके उजियाला परमेश्वर मनुष्य के सामने चमके, आजी बाजी के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों की देखा। क्या नमक का टेस्ट है। आप कैसा रोशनी दे सकते हैं आपका बड़े काम। आज इंसान बड़े काम करने वाला बहुत कम है। खुद अच्छे रहने के लिए कुछ भी बोल के उड़ लेगा, खुद अच्छा रहने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन बड़े काम करने वाला कौन है? वही परमेश्वर का संतान है। वही दूसरे को टेस्ट दे सकता है, दूसरे को रोशनी दे सकता है। इधर परमेश्वर कहते हैं, भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की और स्वर्ग में है बढ़ाई करे। हमारा पिता स्वर्ग में है यीशु मसीह, उनको बढ़ाई करने के लिए आप और मैं नमक का समान रहना चाहिए और रोशनी देना चाहिए। ये रोशनी क्या है? भले काम। क्या क्या भले काम है? बहुत सारे चीज है। भले काम क्या है? दूसरे को चिंता नहीं देना, वो भले काम है। मैं ही बड़ा होने का, मेरा बच्चा बड़ा होने का, मेरा धंधा अच्छा रहने का, मैं काम में फंस रहना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। कोई लोग बोलेंगे मैं अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, वो भला काम नहीं है। मेरा बच्चा अच्छा रहना चाहिए, मेरा धंधा अच्छा रहना चाहिए, वो भला काम नहीं है। सब लोग अच्छा रहना चाहिए, तभी इस देश अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं कर हमारा जो देश में है वो मैं कर उसके ही पास करोड़ों पैसा है, अरोड़ों पैसा है, बाकी सबके पास नहीं है। इधर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, भले काम, तुम्हारा भले कामों के देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसे बढ़ाई करे।
हमारा पिता यीशु मसीह है, उनके नाम बड़ाई करना चाहिए। उसके लिए हम भला काम करना चाहिए, सामने वालों को जैसा उसको हम तकलीफ नहीं देना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए। हमारा काम है क्या, हम वही करना चाहिए। हमारा धंधा क्या है, चलो जितना हमारे पास आता है ठीक है। हम दूसरे को बुलाना नहीं चाहिए, हमारे पास आओ मैं ऐसा कर वो नहीं करूँगा। जितना आपके पास आता है उतना आप कीजिए। दूसरे को ना छीनिए, दूसरे को कमाई को न छीनिए। दूसरे को जो चीज़ है उसको आप नज़र से भी मत देखिए, वो भला काम नहीं है। आप रोशनी नहीं दे सकते हैं, आप नमक नहीं हो सकते हैं। पवित्र वचन साफ साफ कहते हैं भला काम करना चाहिए। भले कामों को देखकर आप भले काम करते हैं क्या, दूसरे को तकलीफ देते हैं। भले काम कीजिए, परमेश्वर आपको ऐसा उठाएंगे। पहाड़ का ऊपर का जो गांव है उधर रखेंगे आपको, सब लोग आपको देखेंगे। भले काम कीजिए, रोड में जाएंगे भले काम कीजिए, धंधे करते हैं भले काम कीजिए, काम करते हैं वो काम में भले काम कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। यही आज का वचन है। आप परमेश्वर को निकट जाएंगे, आपको परमेश्वर के बाजू में रखेंगे। निवास स्थान में जो रोशनी देने वाला है परमेश्वर के बाजू में चला जाएगा, परमेश्वर का साथ चला जाएगा। परमेश्वर के साथ आप जाएंगे, आपको बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। जो परमेश्वर है वैसे आपको परमेश्वर आशीर्वाद देंगे। यूहन्ना का किताब है, 1 यूहन्ना 3 अध्याय ऐसा कहते हैं हम परमेश्वर के समान होंगे। तो इस संसार का जो आशीर्वाद है वो निरंतर नहीं है, हमको निरंतर आशीर्वाद परमेश्वर के पास है। हम भले काम करेंगे, इस संसार में भी हम आशीर्वाद पाएंगे और आने वाला जीवन में भी हम आशीर्वाद पाएंगे। इस वचन को पढ़िए, मत्ती 5वां अध्याय 13 से लेकर 16 तक, और निर्गमन के किताब में 27 चैप्टर 20 वचन ऐसा कहता है जो दीवट है परमेश्वर के सामने नित्य जलने के लिए उनके पास रखेंगे। आप दीवट रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। बीमारी नहीं छुएगा, नुकसान नहीं छुएगा, अशांति नहीं छुएगा। परमेश्वर का शांति समाधान आशीर्वाद आपके अंदर आएंगे। दूसरे को रोशनी दीजिए, दूसरे को टेस्ट दीजिए, आपको परमेश्वर आशीष करेंगे, उठाएंगे, आपके बाल बच्चों को आशीष करेंगे। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम रोशनी देना चाहिए, दूसरे को रोशनी देना चाहिए, अच्छे स्वाद देना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। सुनने वाले को ऐसा आप आशीष दीजिए, वो उस परिवार के लिए टेस्ट देना चाहिए, परिवार के लिए रोशनी होना चाहिए। जब आपके सामने वो लोग जाएंगे, निकट दीवट है जो जलने वाला आपके सामने रहेंगे, नित्य जलने वाला रोशनी, अच्छाई काम से, अच्छाई क्रिया से जो रोशनी देते हैं उनको आप आशीष करेंगे। पहाड़ को ऊपर रखेंगे, सब लोग का नजर उसमें जाएगा। सुनने वाले को ऐसी से आशीष कीजिए। बीमारी दूर जाओ यीशु मसीह के नाम से, गरीबी बन दूर जाओ यीशु मसीह। सुनने वाले को बोझ है यीशु मसीह के नाम से दूर जाओ, आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।